नमस्कार किसान भाइयों। चने की लहलहाती फसल को देखकर हर किसान का मन खुश हो जाता है, लेकिन इस खुशी पर अक्सर एक गंभीर बीमारी का ग्रहण लग जाता है। एक ऐसी बीमारी जो आपके देखते ही देखते फूल आने या दाना भरने के समय पूरी की पूरी फसल को सुखा देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चने के सबसे बड़े दुश्मन उकठा रोग या विल्ट डिसीज की। कई किसान भाई सवाल पूछते हैं कि यह उकठा रोग आखिर लगता क्यों है, इसका असली कारण क्या है, यह मिट्टी से आता है या बीज से, और सबसे जरूरी कि इससे अपनी फसल को 100% कैसे बचाया जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको चने के उकठा रोग की ए से लेकर जेड तक संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह 8 से 10 मिनट आपकी चने की खेती को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि यह रोग क्या है, क्यों लगता है, कैसे फैलता है और इसके बचाव के 5 सबसे पक्के तरीके क्या हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका दुश्मन कौन है। चने का उकठा रोग, जिसे फ्यूजेरियम विल्ट भी कहते हैं, एक फंगस यानी कवक के कारण होता है। इस कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम FASP। सिसेरी, आप इसे फ्यूजेरियम फंगस कह सकते हैं। यह एक मृदा जनित रोग है। इसका मतलब है कि यह खतरनाक फंगस आपके खेत की मिट्टी के अंदर रहता है। यह कई सालों तक, 6 से 7 साल तक मिट्टी में जिंदा रह सकता है, भले ही आप उस खेत में चना न भी उगा रहे हों। अब सवाल उठता है कि यह कैसे लगता है। जब आप खेत में चने का बीज लगाते हैं तो यह फंगस पौधे की छोटी छोटी जड़ों के रास्ते पौधे के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद यह पौधे के नर्वस सिस्टम यानी उसकी पानी और भोजन ले जाने वाली नसों, जिन्हें जाइलम कहते हैं, में फैल जाता है। यह फंगस अपनी संख्या बढ़ाता है और इन नसों को चोक कर देता है यानी ब्लॉक कर देता है। अब सोचिए, अगर पौधे की पानी की नली ही जाम हो जाए तो क्या होगा। भले ही आप खेत में कितनी भी सिंचाई कर दें, वह पानी और पोषक तत्व पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच ही नहीं पाते और नतीजा, पौधा पानी की कमी से मुरझाने लगता है और अंत में सूखकर मर जाता है। इसी को हम उकठा या विल्ट कहते हैं। इस रोग की सबसे सही पहचान करना बहुत जरूरी है। इसके लक्षण 2 चरणों में दिखाई देते हैं। पहला, सीडलिंग विल्ट, छोटे पौधों का उकठना। यह बुवाई के 2 से 3 हफ्तों बाद दिखता है। इसमें छोटे छोटे पौधे अचानक मुरझाकर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। किसान भाई अक्सर इसे पानी की कमी समझ लेते हैं, लेकिन यह उकठा रोग का पहला संकेत हो सकता है। दूसरा, एडल्ट विल्ट, बड़े पौधों का उकठना। यह सबसे खतरनाक है और आमतौर पर फूल आने या दाना भरने के समय दिखता है। लक्षण 1, पत्तियां, खास तौर पर ऊपर की नई पत्तियां पीली पड़ी डीचने लगती हैं और लटक जाती हैं। लक्षण 2, पूरा पौधा अचानक मुरझा जाता है, जैसे उसे पानी न मिला हो। लक्षण 3, शुरुआत में यह खेत में छोटे छोटे हिस्सों, पैच में दिखता है और धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं सबसे पक्का टेस्ट, कॉन्फर्मेशन टेस्ट। अगर आपके खेत में कोई पौधा सूखा है तो उसे जड़ समेत उखाड़ लीजिए। एक तेज चाकू से उसकी मुख्य जड़ और तने के निचले हिस्से को लंबाई में चीर कर देखिए। अगर पौधे के अंदर आपको एक गहरी भूरी या काली धारी दिखती है तो यह 100% पक्का है कि यह उकठा रोग फ्यूसेरियम विल्ट ही है। यह काली धारी वही ब्लॉक हो चुकी नसें हैं। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आपने पूछा था, यह रोग क्यों लगता है और किसकी वजह से लगता है। सबसे बड़ा कारण, संक्रमित मिट्टी, इन्फेक्टेड सॉइल। जैसा मैंने बताया, यह फंगस मिट्टी में रहता है। अगर आपके खेत में एक बार यह रोग आ गया तो इसका फंगस 6 से 7 साल तक मिट्टी में जिंदा रहेगा। दूसरा बड़ा कारण, फसल चक्र न अपनाना, नो क्रॉप रोटेशन। यह किसानों की सबसे बड़ी गलती है। अगर आप एक ही खेत में हर साल चना या मसूर या मटर, दलहनी फसलें और लगाते हैं तो आप इस फंगस को हर साल भोजन दे रहे हैं। इससे मिट्टी में इसकी संख्या लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। तीसरा कारण, संक्रमित बीज, इन्फेक्टेड सीड। अगर आपने किसी ऐसे खेत का बीज इस्तेमाल किया है जहां पिछले साल उकठा रोग आया था, तो वह फंगस बीज के साथ ही आपके नए खेत में पहुंच जाता है। चौथा कारण, मौसम, वेदर कंडीशंस, तापमान,
जब मिट्टी का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तब यह फंगस सबसे तेजी से फैलता है। नमी। बुवाई के समय अगर खेत में नमी ज्यादा हो और बाद में फूल आने के समय खेत में सूखे का स्ट्रेस आ जाए तो यह रोग भयंकर रूप ले लेता है। मिट्टी का प्रकार। हल्की मिट्टी, रेतीली मिट्टी या कमजोर मिट्टी में यह रोग ज्यादा लगता है। किसान भाइयों, एक बात गांठ बांध लीजिए, उकठा रोग खेत में आने के बाद इसका कोई केमिकल कंट्रोल नहीं है। आप स्प्रे करके इस रोग को नहीं रोक सकते क्योंकि यह जड़ के रास्ते पौधे के अंदर है। इसका एकमात्र इलाज है रोकथाम, प्रिवेंशन। हमें बुवाई से पहले और बुवाई के समय ही इसका पक्का इलाज करना होगा। इसे कहते हैं एकीकृत रोग प्रबंधन, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। मैं आपको 5 कदम बता रहा हूं। कदम 1, गर्मियों में गहरी जुताई, डीप समर प्लाउइंग। यह आपका पहला और सबसे जरूरी काम है। जब आप अप्रैल मई की तेज धूप में अपने खेत की गहरी जुताई कम से कम 9 इंच करवाते हैं तो मिट्टी पलट जाती है। मिट्टी के नीचे छिपे फंगस के बीजाणु तेज धूप के संपर्क में आते हैं और 40 से 45 डिग्री तापमान में जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह इस फंगस को 50% तक कम कर देता है। कदम 2, फसल चक्र अपनाना, क्रॉप रोटेशन। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपके खेत में उकठा रोग आता है तो कसम खा लीजिए कि आप उस खेत में अगले 2 से 3 साल तक चना नहीं बोएंगे। क्यों? क्योंकि फंगस को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो वह मिट्टी में धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाएगा। क्या करें? चने की जगह उस खेत में गेहूं, सरसों, जौ या अलसी लगाएं। ये फसलें इस फंगस को बढ़ने नहीं देती। 2 से 3 साल का यह गैप आपके खेत को रिचार्ज कर देगा। कदम 3, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव, रेजिस्टेंट वैरायटीज। यह आज के समय का सबसे बड़ा हथियार है। कृषि वैज्ञानिकों ने चने की ऐसी किस्में विकसित की हैं जिन पर उकठा रोग का असर होता ही नहीं या बहुत कम होता है। अपने इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र से पूछकर हमेशा विल्ट रेसिस्टेंट किस्में ही खरीदें। उदाहरण के लिए JG11, JG130, विशाल, पूसा 256 और कई नई किस्में उकठा रोग के प्रति सहनशील हैं। अगर आप देसी चने की जगह काबुली चना लगा रहे हैं तो उसमें भी प्रतिरोधी किस्में चुनें। कदम 4, बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। अनिवार्य। आप चाहे प्रतिरोधी किस्म भी लगा रहे हों, बीज का उपचार करना अनिवार्य है। इसे बीमा समझिए। हमारे पास 2 तरीके हैं, जैविक उपचार, बायोलॉजिकल। यह सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार है। दवा ट्राइकोडर्मा वायराइड, ट्राइकोडर्मा विरिडी। यह एक मित्र फंगस है जो मिट्टी में जाकर उकठा रोग के दुश्मन फंगस को खा जाता है। मात्रा 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति 1 किलो चने का बीज। कैसे करें? बीज पर हल्का सा पानी छिड़कें या गुड़ का पानी ताकि पाउडर चिपक जाए। फिर पाउडर मिलाकर छांव में सुखाएं और तुरंत बुवाई कर दें। रासायनिक उपचार, केमिकल। दवा कार्बेंडाजिम जैसे बाविस्टिन, म्लसथिरम, थिरम का कॉम्बिनेशन 1 से 2 अनुपात में। मात्रा 2 से 3 ग्राम दवा प्रति 1 किलो बीज। नोट, अगर आप राइजोबियम कल्चर का भी उपयोग कर रहे हैं तो FIR नियम याद रखें। पहले फफूंदनाशी, फिर कीटनाशी और R सबसे आखिर में, बुवाई से ठीक पहले। कदम 5, भूमि उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट। अगर आपके खेत में यह समस्या हर साल आती है तो बीज उपचार के साथ साथ भूमि उपचार भी करें। कैसे करें? 1 से 2 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर लें। इसे 100 किलो पकी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाएं। इस खाद को 7 से 10 दिनों तक छांव में रखें और हल्की नमी बनाए रखें, जैसे झूठ की बोरी से ढक दें। इससे ट्राइकोडर्मा अपनी संख्या करोड़ों में बढ़ा लेगा। अब इस चार्ज्ड खाद को अपनी आखिरी जुताई से पहले खेत में एक समान बिखेर दें। यह आपकी मिट्टी को फंगस से लड़ने के लिए वैक्सीनेट कर देगा। तो किसान भाइयों, आइए संक्षेप में उकट्ठा रोग से बचने के रामबाण उपाय दोहराते हैं। गर्मी की गहरी जुताई, फंगस को धूप से मारना, फसल चक्र 2 से 3 साल तक चना न लगाना, प्रतिरोधी किस्में उकठा अवरोधी वैरायटी ही चुनना, बीज उपचार ट्राइकोडर्मा, जैविक या फफूंदनाशी रासायनिक से बीज का कवच बनाना, भूमि उपचार ट्राइकोडर्मा को गोबर खाद में मिलाकर खेत में फैलाना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, उकठा रोग लाइलाज नहीं है,
बस इसका इलाज फसल उगने के बाद नहीं, फसल उगाने से पहले होता है। अगर आप इन 5 कदमों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप चने के उकठा रोग से होने वाले 100% नुकसान को रोक सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरे चना किसान भाइयों के साथ इसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चने की खेती से जुड़े और कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।